नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी दिल को छू लेने वाला है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, एंजल, परिवार वाले जो चाहते हैं उन्हें कर लेने दो, लेकिन इस रूम में तो हम दोनों ही हैं, एक दूसरे के साथ। अब इसके आगे वही होगा जिसमें आपकी रजामंदी शामिल होगी। कहते कहते संकल्प ने अंशुला की दोनों हथेलियां अपने दिल से लगा ली। अंशुला अपनी हथेली पर संकल्प की तेज धड़कती धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी। हम आप ये सब, अंशुला की जुबान लड़खड़ाने लगी थी और इसके आगे वो कुछ ना कह पाई। संकल्प ने उसे कस कर सीने में छुपा लिया। कुछ मत कहिए प्रिंसेस, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप मेरी हो चुकी हैं, मेरे लिए यही एहसास बहुत है। अंशुला भीगी आंखों से बस संकल्प को देखती रह गई। संकल्प ने उसकी भीगी पलकें चूमते हुए कहा, मैं इतना भी सड़ू नहीं हूं कि अपनी प्रिंसेस की फीलिंग को ना समझ सकूं। आपसे शादी करने का मेरा फैसला सिर्फ इसलिए था, मैं आपको अपना नाम देकर हमेशा के लिए सबसे छुपाकर अपने पास रख लूं। मैं जानता था कि शादी के बाद घर वाले हमसे इस तरह की उम्मीद करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों के आगे खुश और महफूज देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे दिमाग में कभी ये सब आया ही नहीं, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आपकी और मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए और मैं उन लोगों को उनके अंजाम तक ना पहुंचा दूं जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। अंशुला चिंता से बोली, क्या करने जा रहे हैं आप? प्लीज, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। संकल्प ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मेरी वजह से आपको जाने क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अंशुला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, पर हमें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। आपकी पत्नी के हक से आज पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया और वो सब इतने खुश और संतुष्ट थे। उन्हें देखकर हमें कितनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते। आपकी वजह से ही तो हमें इतनी जल्दी माँ पापा, दी, ताया ताई, रिम्मी, सबका प्यार मिला। नहीं तो ना जाने कितने दिन और हम अपने परिवार से दूर रहते। हमारा तो मन कह रहा था कि हम आपको गले से लगा लें। अंशुला बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई। वो भूल गई थी कि खुशी के मारे अपने सड़ू महाराज के सामने इतना कुछ बोलती जा रही है। सामने खड़े अकड़ू महाराज को उसे सताने के लिए उसने फिर से निमंत्रण दे दिया है। संकल्प अब अपना हाथ पीछे करके अंशुला से हटकर खड़ा हो गया था। ओ रियली? फिर आपको रोका किसने था? ना उस समय और ना अभी। हाँ, मैं मानता हूँ, सबके सामने आप मेरे गले नहीं लग सकती थी। वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ऐसा करती तो जरूर तहलका मच जाता। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानती हूँ आप ना कभी नहीं सुधरेंगे। अंशुला ने झूठी नाराजगी से कहा, लेकिन एंजल, ये तो बड़ी ज्यादती है आपकी। आप पूरे परिवार को पाने के लिए इतनी बेचैन थी, पर आपकी नजर में इस बेचारे आपके दीवाने के प्यार की कोई कीमत नहीं है, जो चिल्ला चिल्ला कर कब से ऐलान कर रहा है, आई लव माई एंजल। मैं आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, पर आपको तो मेरा प्यार पाने की कोई जल्दी नहीं है। अजी जल्दी तो छोड़िए, अपनों की लिस्ट में आपने मेरा नाम जोड़ा तक नहीं। संकल्प मुंह लटकाकर काउच पर जा बैठा। अंशुला उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। संकल्प ने वहीं बैठे बैठे कहा, अब आप क्या करने लगी? इधर आइए मेरे पास। अंशुला ने कहा, आप ही ने तो कहा कि हम चेंज कर लें, बस वही करने जा रहे हैं। संकल्प ने कहा, और अगर अब मैं ये कहूं कि आप अभी चेंज ना करें, मैं थोड़ी देर आपको ऐसे ही देखना चाहता हूं तो? संकल्प ने एक गहरी नजर अंशुला पर डाली और धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या बात है धर्मपत्नी जी, आजकल मुझे देखकर आपके कदम पीछे हटने लगते हैं।
संकल्प ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास लाते हुए कहा, अब आप मेरे सामने खड़े होंगे तो मुझे पीछे जाना ही होगा। अंशुला अटकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आपको भी अपने कदम बढ़ाकर मेरे पास आना होगा। अंशुला मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर पलके झुकाकर खड़ी हो गई। वैसे आप आज रात भर ऐसे ही मेरी बाहों में खड़ी रहना चाहती हैं तो आई डोंट माइंड। अंशुला शर्मा कर उससे दूर होते हुए बोली, हम चेंज करके आते हैं। थोड़ी देर बाद अंशुला वॉशरूम से बाहर आई तो संकल्प जहां खड़ा था वहां से हिलना भी भूल गया। अंशुला ने टोमेटो रेड कलर की साड़ी पहनी थी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, मांग में सिंदूर और पैरों में रुन झुन करती पाजेब। संकल्प ने कहा, आज तो लगता है कि मेरा हर वादा टूटने वाला है जो मैंने खुद से किया था। अंशुला तो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी संकल्प की बातें सुनकर। कितनी बार मुझे अपना दीवाना बनाएंगी जान। संकल्प उसके पास चला आया। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें आपकी नजरों में और भी खूबसूरत बना देती है। अंशुला ने अपनी नजरें उठाकर संकल्प की ओर देखा और फिर शर्म से नजरें झुका ली। सच कहता हूँ प्रिंसेस, आप मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मैं कैसे जी पाता। अंशुला का हाथ थामे संकल्प काउच पर जाकर बैठ गया। आपको अपनी जिंदगी में पाकर हम तो बस अपनी नजर ही उतारते हैं कि कहीं हमारी खुशियों को हमारी ही नजर न लग जाए। अंशुला संकल्प के सीने पर सिर टिकाए, पल के झुकाए संकल्प से अपना हाले दिल सुना रही थी। आज आप किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। आपको इस बात का जरा भी अंदाजा होता तो इस तरह मेरे सामने नहीं आती। आपने मेरे दिल को बेईमानी करने पर मजबूर कर दिया है। संकल्प उसकी कमर को घेर कर उसे अपने पास लाते हुए बोला, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हम आपके पास नहीं आते तो हमारे इस बेचैन दिल को कैसे चैन मिलता। अंशुला ने उसके कंधे पर बड़े प्यार से सिर रखते हुए कहा, मतलब आप भी मेरे पास आना चाह रही थी। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। अंशुला की पलकें फिर झुक गई थी। बोलिए जान। संकल्प की आंखों में बेशुमार बेचैनी भरी थी। अंशुला धीरे धीरे कहने लगी, हम आपकी तरह अपने मन की बात कह नहीं पाते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें आपके साथ की चाहत नहीं। हमारा दिल भी आपके प्यार के लिए तरसता है जैसा कि आपका। कहते कहते अंशुला शर्मा कर संकल्प की बाहों में समा गई। संकल्प ने उसके गालों को चूम कर कहा, मेरा सारा प्यार सिर्फ आपके लिए ही है एंजल। अंशुला आंखें बंद किए संकल्प की बाहों में गहराई तक समाई थी। संकल्प को कुछ याद आया तो अंशुला का हाथ चूमते हुए बोला, आज मैं आपकी कुकिंग स्किल का भी फैन हो गया हूँ। आपको किचन में भी जादू चलाना आता है एंजल। अंशुला ने शर्माते हुए कहा, फिर आपने सबके सामने मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं की और हमें हमारा गिफ्ट भी नहीं दिया, ना खाने का और ना आज की रात। कहते कहते अंशुला ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। मन में बोली, ये हमने क्या गजब कर दिया भोलेनाथ। अब ये अकड़ू हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। सोच कर ही अंशुला का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी घबराहट बढ़ गई। एक मिनट धर्मपत्नी जी, क्या कहा आपने। संकल्प अब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं। अंशुला हड़बड़ा कर बोली, आपको गिफ्ट चाहिए ना। खाने का तो समझ में आता है, पर आज की रात का। संकल्प जानबूझकर अनजान बनते हुए कह रहा था, हमने कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस ये कह रहे थे कि हमें बहुत नींद आ रही है, हमें सोना है। वो संकल्प के पास से उठकर जाने लगी तो संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। कहाँ जा रही है मिसेज राव, गिफ्ट नहीं चाहिए। अचानक से खींचने के कारण अंशुला संकल्प के ऊपर ही गिर पड़ी। घबराहट से अंशुला ने अपनी आंखें बंद कर ली और संकल्प के सीने में सिमट गई। उसने संकल्प के कंधे को कस कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। संकल्प खामोशी से अपनी जान को खुद में सिमटे हुए और अपने से लिपटे हुए देखकर अपने होश खो रहा था।
उसने अंशुला के चेहरे पर बिखर आए उसके बालों को आहिस्ता से उसके चेहरे से हटाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, मेरी तरफ देखिए जान। अंशुला ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और तुरंत अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। आप चीटिंग नहीं कर सकती प्रिंसेस। संकल्प ने उसे अपने सामने सीधा करके बिठा लिया था, पर जैसे ही अंशुला उसके पास से जाने की कोशिश करने लगी, सोचिएगा भी मत धर्मपत्नी जी, मेरे पास से जाने की इजाजत आपको बस मैं ही दे सकता हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी एंजल बस मेरे पास रहे। वैसे भी आपको तो मुझसे गिफ्ट चाहिए ना। अंशुला ने घबरा कर इनकार में सिर हिला दिया। और अगर आपको मैं गिफ्ट नहीं दूंगा तो आपको बुरा लगेगा ना। अंशुला ने फिर आंखें घुमाते हुए ना कहा, आप सोचेंगी कि मैं कैसा पति हूँ जो आपकी पहली रसोई और पहली रात पर आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया। अंशुला जल्दी से बोली, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, भोलेनाथ की कसम, बस हमें सोने दीजिए। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। संकल्प ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर बिखरे बालों को एक साइड में करके उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना आप कहीं नहीं जा सकती अंशुला। वो कुछ कहने जा ही रही थी कि संकल्प ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अभी मैं अपनी जान को अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। अभी आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती जान। अंशुला खामोश हो गई थी। संकल्प ने उसकी कमर में अपनी बाहों को लपेटते हुए उसे अपने नजदीक कर लिया और धीरे से अपने होठों को उसके कंधे पर रख दिया। संकल्प के इस स्पर्श से अंशुला सिहर गई थी। उसने संकल्प का हाथ कस कर पकड़ लिया। संकल्प की बेताबी अब उसकी गर्दन तक पहुंच गई थी। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर किस कर लिया। तब तक उसकी नजर अंशुला के गले में बंधे काले धागे पर चली गई और अचानक ही संकल्प जड़ हो गया। कुछ देर तक वैसे ही उसके कंधे पर अपना सिर रखे खड़ा रहा। फिर अंशुला की आंखों में झांक कर बोला, आप जानती हैं ये सब अरेंजमेंट क्यों किया गया है? अंशुला की नजरें झुक गई थी। आप तैयार हैं इन सब के लिए? संकल्प का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अंशुला धीरे से बोली, आपको इनकार करने की कोई वजह भी तो नहीं है हमारे पास। आपकी खुशी हमारे लिए भोलेनाथ की मर्जी है और हम आपकी खुशी और भोलेनाथ की मर्जी को कभी इनकार नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से अंशुला इतना ही बोल पाई थी। पर मेरे पास है एक वजह इनकार करने के लिए। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इस समय उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। अंशुला हैरानी से उसे देखती रह गई। मेरे लिए आपकी खुशी मेरी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखती है अंशुला। और अपनी खुशी के लिए मैं खुद से किया वादा नहीं तोड़ सकता। ये काला धागा मुझे मेरे अधूरे काम की याद दिलाता है। जब तक मैं अपने सारे काम पूरे नहीं कर लेता हूँ, ये धागा मुझे खटकता रहेगा। बट आई प्रॉमिस जान, मैं जल्दी ही अपने सारे अधूरे काम पूरा करके आपको इस धागे से आजादी दिला दूंगा और आपको मंगल सूत्र पहनाऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अंशुला ने उसके हाथ चूमते हुए कहा, हम बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार करेंगे जब आप हमें अपने हाथों से मंगल सूत्र पहनाएंगे। संकल्प ने उसके माथे को चूम लिया और बोला, चलिए आपको सुला दूं, बहुत रात हो गई है। अंशुला फिर आश्चर्य से उसे देखने लगी। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, अब आज की इस स्पेशल रात को स्पेशल बनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। अंशुला धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में सिमट गई थी। संकल्प ने अपनी बाह पर उसका सिर टिकाकर उसे अपने पास लिटा लिया। धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कब आराम से सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। इधर अग्रिम ने रिद्धिमा को मैसेज भेजा था, कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ रिद्धिमा। उसके पहले क्या तुम्हारे कुछ पल मांग सकता हूँ जिन्हें अपनी मोहब्बत के रंगों से रंग सकूं। अग्रिम टेरेस पर पहुंचा तो हल्की रोशनी में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर एक कोने में कुछ हलचल सी महसूस हुई
तो रिद्धिमा को पुकारते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन रिद्धिमा बिना कुछ बोले दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ी रही। अग्रिम ने कहा, क्या बात है रिद्धिमा, तुम ठीक तो हो ना? अग्रिम ने रिद्धिमा का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो हैरानी से उसे देखता रह गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम ठीक तो हो ना? अग्रिम ने उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी। रिद्धिमा आंखों में आंसू लिए बस अग्रिम को देखे जा रही थी। वॉट इज दिस रबिश रिम्मी? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, और तुम हो कि बस मुझे लुक दिए जा रही हो। अग्रिम ने उसे कंधे से पकड़कर अपने पास करते हुए कहा। रिद्धिमा ने सुबकते हुए कहा, तुम जा रहे हो अग्रिम? अग्रिम ने कहा, जाना ही होगा रिम्मी। अब जब आयरा और समर की शादी हो चुकी है और संयोग से संकल्प और अंशुला की भी, तो यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बनता। वैसे भी थोड़े दिनों में मुझे वापस लॉ कॉलेज पुणे जाना है, तो थोड़े दिन मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कल चला जाऊंगा। रिद्धिमा आंसू भरी आंखों से अग्रिम की आंखों में देखते हुए बोली, मैं यहाँ पर हूँ, क्या ये कारण काफी नहीं है तुम्हारे रुकने के लिए? अग्रिम मायूसी से बोला, तुम्हारे पास होकर भी अभी हम दोनों के बीच एक दीवार है रिम्मी, जिसे हम चाह कर भी पार नहीं कर सकते। तो दूर से ही तुम्हें देखकर जी जलाने से अच्छा तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं। रिद्धिमा ने उसे गुस्से से धक्का देते हुए कहा, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अग्रिम ने उसके आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लिया। अगर तू ऐसे रोवेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ पुणे कॉलेज ले जाऊंगा, वो भी बिना फेरों के। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपने नसीब में लिखा पाया हूँ। इस तरह मैं तुम्हारी आंखों में आंसू किसी कीमत पर नहीं देख सकता हूँ। रिद्धिमा अग्रिम के सीने से लगकर रोने लगी। अग्रिम ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए कहा, प्लीज रिम्मी, समझने की कोशिश करो और संभालो खुद को। रिद्धिमा कहने लगी, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक आदत हो गई थी तुम्हारे बारे में सोचकर ही अपना दिन गुजारने की, लेकिन अब जब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। अग्रिम उसका मूड बदलने के लिए बोला, आज जब छोटे अपना रूम डेकोरेट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना फूलों की उन लड़ियों का मैं इस्तेमाल कर लूं। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों वकील साहब, वकालत छोड़कर अब फूल बेचने का इरादा है क्या? अग्रिम ने उसे टाइटली हक करते हुए शरारत से कहा, ओए पागल लड़की, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। पहले तो रिद्धिमा समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है। फिर जब समझ में आया तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं कह सकता क्या? अग्रिम ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह मौके पर चौका जड़ते हुए उसकी कमर में बाहों का घेरा डालते हुए बोला, मौका भी है और दस्तूर भी। अब जब राव बिला से लेकर यदुवंशी हाउस तक शादियों की बहार आ गई, तो फिर हम भी शादी कर लेते हैं। कहते हुए अग्रिम उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। वैसे तो रिद्धिमा अग्रिम से चाहे जितनी शरारत कर ले, पर अग्रिम जब अपने पर आता है तो रिद्धिमा एकदम बेचारी सी कन्या बन जाती है, जिसका अपने वकील साहब पर कोई जोर नहीं चलता। वो शर्मा कर अग्रिम के सीने में छुप गई। अग्रिम ने उसे अपनी बाहों में कस लिया था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में निःशब्द खड़े रहे। अगली सुबह अंशुला की आंख खुली तो उसने खुद को संकल्प के एकदम करीब पाया। सोते हुए संकल्प कितना मासूम लग रहा था, छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल निश्चल। कितना सुकून भरा था उसके चेहरे पर। उसे संकल्प पर इतना प्यार आया कि वो खुद को रोक ना सकी और धीरे से संकल्प के गाल पर चूम लिया। गुड मॉर्निंग पतिदेव, अंशुला ने धीरे से उसके कान में कहा और उठकर जाने लगी। पर तब तक उसे लगा कि उसकी साड़ी का पल्लू शायद दब गया। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसका पल्लू संकल्प की उंगलियों में फंसा था। छोड़िए हमारी साड़ी, हमें देर हो रही है। अंशुला ने अपना पल्लू खींचने की कोशिश करते हुए कहा, ये तो चीटिंग है प्रिंसेस। संकल्प ने नींद से भरी आंखों से अंशुला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
अब हमने क्या किया? अंशुला घबरा कर बोली। सुबह सुबह इतनी स्वीट मॉर्निंग विश करके चुपचाप जा रही थी। दैट्स नॉट फेयर मिसेस राव, कहकर संकल्प उसका पल्ला छोड़कर उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अंशुला उसके सीने पर जा गिरी। आप ये भूल रही हैं धर्मपत्नी जी कि मैंने आपको ये मोहलत सिर्फ कुछ समय के लिए दी है। पर इसका ये मतलब नहीं पर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि आप मुझसे मेरी छोटी-छोटी खुशियां भी छीन लेंगी। अंशुला संकल्प का हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। उसने नजर भर कर संकल्प की ओर देखा और खुद को उससे दूर करते हुए बोली, हमने कुछ भी नहीं किया। आप सो रहे थे तो हम आपको कैसे जगाते? अब तो जाग रहा हूं ना। और वैसे भी आप मेरे इतने करीब आकर चली जाएंगी और आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा? आप यूं ही मेरी जान नहीं है, आपको तो मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ। आपका मेरे करीब आना और मेरे करीब से जाना दोनों जान लेता हूँ। संकल्प ने उसे अपने बगल में लिटा लिया। अंशुला ने बड़ी मासूम सी आवाज में कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए, सच में देर हो जाएगी। अंशुला की आंखों में याचना भरी थी और संकल्प तो उसकी आंखों में खोता जा रहा था। तब तक अंशुला मछली की तरह फिसलकर जल्दी से उसका हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की ओर भागी। वो उसके पीछे दौड़ा तो अंशुला ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिंसेस, आज आपने सुबह सुबह इस डेविल से पंगा ले लिया है। आपको तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अंशुला अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बाहर निकली। वो भूल चुकी थी कि वॉशरूम जाने से पहले उसने अपने मिस्टर एरोगेंट को छेड़ दिया था और वो घात लगाए उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। अंशुला जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को सुलझाने लगी, पीछे से संकल्प ने उसकी कमर में बाहें लपेट दी और उसके गीले बालों में अपनी चिन रखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अंशुला उसे ड्रेसिंग टेबल के मिरर से देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? अंशुला की सांसें जैसे अटकने लगी थी। अब बताइए आप कहाँ जाएंगी मुझसे बचकर? आप मेरे साथ इतनी चीटिंग क्यों करती हैं जान? संकल्प अंशुला के गीले बालों की खुशबू में खोता जा रहा था। आप जितनी बार चाहे मुझे देख सकती हैं, यहाँ तक कि मेरे सोते में मुझसे प्यार जता सकती हैं, लेकिन जब बारी मेरी आती है, आपके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। अंशुला ने कहा, आप हर बार हमारी सांसें अटका देते हैं, तो हम क्या करें? अच्छा, कैसे अटकती हैं आपकी सांसें मुझे भी बताइए। संकल्प ने उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, ऐसे या फिर ऐसे, और उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उसकी आंखों में झांकने लगा। अंशुला की तो सांसें सचमुच अटकने लगी थी। वो नजरें नीचे किए हुए कैसे खड़ी थी, ये तो सिर्फ वही समझ सकती थी। संकल्प ने उसे अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास आ जाइए जान, आपको मैं खुद में कहीं छुपा लूं। अंशुला बिना कुछ कहे पलके झुकाए संकल्प की बाहों में समा गई। आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको इतने करीब पाकर मुझे कितना सुकून मिलता है। सच में प्रिंसेस, आपको अपनी रूह में महसूस करने के अलावा मेरी और कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। वो धीरे धीरे उसके गीले बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए कह रहा था, अब आप तैयार होकर नीचे चलिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अंशुला नीचे जाकर दिशा के पास खड़ी हो गई। दिशा ने उसे धीरे से कोहनी मारते हुए कहा, आय हाय अंशु भाभी, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रात बड़ी दिलकश बीती है किसी की। दिशा की बातें सुनकर अंशुला के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई और बीती रात का एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। दिशा ने फिर उसे छेड़ते हुए कहा, ओए होए लाडो, मैंने तो सिर्फ बात कही थी, लेकिन लगता है तुम तो फिर से वहीं पहुंच गई। वो देखो तुम्हारे वकील साहब इधर ही चले आ रहे हैं। अंशुला ने एक नजर सामने से आ रहे संकल्प पर डाली और हौले से मुस्कुराकर नजरें झुका ली। आपकी ये शर्म किसी ना किसी दिन मेरी जान ले लेगी एंजल।
संकल्प ने मन ही मन कहते हुए अंशुला की ओर मुस्कुरा कर देखा। अंशुला भी मन में कहने लगी, आप हमें इस तरह से निहारेंगे तो हमें शर्म तो आएगी ना। कहकर उसने पलकें झुका ली और संकल्प के पास आते ही अंशुला ने कहा, आपके जीजाजी बनारस क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने देखा नहीं रिद्धिमा कितनी उदास हो गई है। वो हमारे साथ बनारस चलेंगे तो थोड़े दिन रिद्धिमा उनके साथ रह लेगी। संकल्प ने कहा, हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। वो कुछ दिन अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहता है। अब तक मेरे कारण रुका था। फिर थोड़ी दूर गुमसुम सी खड़ी रिद्धिमा पर एक नजर डालकर कहा, देखता हूँ साले को क्यों नखरे कर रहा है। तब तक महिमा जी हाथ में पूजा की थाली लिए जल्दी जल्दी किचन की ओर आते हुए बोली, बच्चों तुम सब यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। दिन बीतते देर नहीं लगेगी, फिर शाम को हमारी फ्लाइट है। अंशुला ने कहा, माँ हम अभी ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। महिमा जी बोली, हाँ बेटा, तुम सब भी साथ बैठकर खा लो। इतने लोगों को तैयार होना है, खाते पीते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ताई जी ने कहा, हाँ छोटी, सही कह रही है तू। बच्चों तुम सब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लो और टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाओगे तभी ठीक रहेगा। संकल्प ने कहा, जी ताई जी। वो एक बार फिर संस्कारी बच्चा बनकर ताई जी के सामने खड़ा था, लेकिन ताई कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। सुन छोटे, इतनी मुश्किल से तो तू ससुराल जाने को राजी हुआ है। अब ससुराल में जाकर अपनी एटीट्यूड की दुकान खोलकर मत बैठ जाना। संकल्प ताई की बात सुनकर दाएं बाएं देखने लगा, जबकि अंशुला सहित सबके चेहरों पर दबी मुस्कान आ गई थी। संकल्प अंशुला को देखकर मन ही मन कह रहा था, आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए और ले लीजिए मेरे मजे। लेकिन ताई एक मौका भी नहीं छोड़ रही हैं सबके सामने मेरी बैंड बजाने से। आपकी शरारत का गिन गिन कर बदला लूंगा ताई। ताई ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब समझू तेरे मन की बात। संकल्प ने कहा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, और चुपचाप बाहर की ओर चला गया। कल यदुवंशी हाउस में समर और आयरा की रिसेप्शन के लिए संकल्प के पूरे परिवार को न्योता मिला था। आयरा के मम्मी पापा भी बनारस जा रहे थे। संकल्प बाहर जाते हुए बोला, मेरा जीजा साला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और फोन भी नहीं उठा रहा है। तब तक उसकी नजर जॉगिंग करके आ रहे अग्रिम पर गई। तू कहाँ घूम रहा था साले जीजे? क्या हुआ? ऐसे लुटे मजनू की तरह मुंह क्यों लटका है तेरा? संकल्प ने अग्रिम की बाह पकड़कर कहा, तेरी तरह रात की नींद नहीं पूरी कर रहा था। संकल्प की ओर एक शरारत भरी निगाह डालकर अग्रिम बोला, दिखता नहीं पसीना बहाकर आ रहा हूँ। संकल्प उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, बहुत अच्छा किया बेटा। अब फुर्ती से अपने कमरे में पहुंचो और नहा धोकर 2 मिनट में ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जा। उसके बाद तुझे बनारस जाने के लिए पैकिंग भी तो करनी है। तेरी टिकट मैंने करा ली है और हाँ, तेरे मॉम डैड से इजाजत भी ले ली है। इतना कहकर संकल्प हॉल में जाकर अपने पापा के पास बैठ गया। अग्रिम भौचक्का सा होकर उसे देखते हुए बोला, ये साला जब अपना फरमान सुनाता है तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देता। उसने एक नजर सामने खड़ी रिद्धिमा पर डाली। भाई बहन दोनों ही जल्लाद हैं, रब्बा खैर राखी। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। रात 8 बजे तक सब यदुवंशी हाउस पहुंच चुके थे। बनारस एयरपोर्ट पर कमल किशोर जी और समर कई गाड़ियां लेकर बेसब्री से खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। सबके साथ एयरपोर्ट से बाहर आती अंशुला की नजर जैसे ही कमल किशोर जी पर पड़ी, वो दौड़कर उनके गले से लग गई। कमल किशोर जी मेरी बच्ची कहकर उन्होंने अंशुला को अपने अंक में भर लिया। दोनों चाचा भतीजी के मिलाप का ये नजारा देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। कमल किशोर जी कह रहे थे, मैंने तुम्हें कितना याद किया बच्ची, तुम्हें गले लगाने के लिए तरस कर रह गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हमने भी आपको बहुत याद किया छोटे पापा। अंशुला रोते रोते मासूमियत से अपने चाचा की ओर देखने लगी। कमल जी उसकी मासूम चेहरे को देखकर रोते हुए भी मुस्कुरा पड़े। मेरी बच्ची, तू तो मेरी जिंदगी का उजाला है।
तुझे देखे बिना तो तरीके से मेरी भोर भी नहीं होती थी। बिट्टी अपनी छोटी माँ के गले नहीं लगोगी। अचानक ही सब एकदम शांत हो गए और अंशुला सहित सब चौंक गए। चंचला अंशुला के सिर पर हाथ रखकर रूधे गले से बोली। अंशुला ने मुड़कर छोटी माँ की ओर देखा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से झिलमिला गईं। हमें तो हक भी नहीं है तुम्हें बेटी कहने का। मैं बड़ी बदनसीब माँ हूँ कि इतनी प्यारी बेटी के होते हुए मैं बेटी का सुख ना पा सकी। मैं तुम्हारी और समर की गुनहगार हूँ बिट्टी। हमने तुम दोनों भाई बहन को अलग करने की बहुत कोशिश की। इसी कारण आज मेरे बेटे का प्यार भी छिन गया। बहुत गुनाह किए हैं हमने। अपने सभी गुनाहों के लिए तुम सबसे माफी मांग रहे हैं। मुझे माफ कर दो बिट्टी। चंचला अंशुला के आगे हाथ जोड़कर फफक फफक कर रोने लगी। अंशुला ने जल्दी से चंचला का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। हम तो कभी आपसे नाराज ही नहीं थे छोटी माँ। अंशुला चंचला के गले से लग कर रोते हुए बोली। अंशुला ने देखा कि समर थोड़ी दूर खड़ा चुपचाप हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। समर को देखकर अंशुला ठिठक गई। सबके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, अब ऐसी ही मुस्कुराहट समर के चेहरे पर भी आ चुकी थी। समर ने आगे बढ़कर चंचला और अंशुला को एक साथ गले से लगा लिया। कमल जी बार बार अपनी भीगी आंखें पोंछ रहे थे। रतन सिंह जी कमल किशोर के पास खड़े होकर बोले, अब सब ठीक हो जाएगा दोस्त, तो चिंता मत कर। कमल जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं भाई साहब। मेरी छोटी सी फुलवारी तो सही मायने में आज महक रही है। समर अपनी माँ के पास आकर बोला, आई एम सॉरी माँ, मुझे आपसे इस तरह रूडली बात नहीं करना चाहिए था। मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ। और उसने सबके सामने ही अपना कान पकड़ लिया। के अंदर जाते ही लॉन में काम कर रहे एक शख्स ने किनारे की तरफ जाकर इधर उधर देखते हुए अपने फोन से किसी का नंबर मिलाकर कहा, सब लोग आ गए हैं और वो लड़की अंशुला भी आई है उन लोगों के साथ। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।